ओके बात है यार। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो इंफॉर्मेशन हमने रीड की यूजर नेम और पासवर्ड। देखिए फॉर्म से जो इंफॉर्मेशन स्टोर की, वो इंफॉर्मेशन हम किस में रख रहे हैं, सेशन ऑब्जेक्ट में रख दे रहे हैं। चलिए हम लोग दोनों इंफॉर्मेशन सेशन ऑब्जेक्ट में रख देते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ पे हमने यूजर नेम और पासवर्ड दोनों क्या रख दे। तो यहाँ पे हमने यूजर नेम और पासवर्ड दोनों क्या कर दिए, सेशन में स्टोर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि हमने एक एंकर टैग लगाया, और एंकर टैग पे क्लिक करेंगे तो हम किस पेज में जाना चाहते हैं, वेलकम पेज पे, वेलकम सर्वलेट पे। जहां पे हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो वेलकम सर्वलेट। अब देखिए वेलकम सर्वलेट दूसरा सर्वलेट है, जहां पे हमें क्या करनी है, इंफॉर्मेशन रीड करनी। किससे रीड करनी, सेशन से। अब देखिए वेलकम सर्वलेट जो होगा वो दूसरा पेज होगा, तो हमने एक सर्वलेट और क्रिएट करते हैं, वेलकम सर्वलेट। तो हमने नया सर्वलेट क्रिएट करते हैं, बात समझिएगा क्या कर रहे हैं। एक सर्वलेट क्रिएट करते हैं, वेलकम सर्वलेट। वेलकम सर्वलेट क्रिएट किया। तो देखिए स्ट्रक्चर हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ये है, ये हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है। इस सर्वर के अंदर दो सर्वलेट है, सर्वलेट वन मान लीजिए, सर्वलेट टू। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की किस सर्वलेट के लिए, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की सर्वलेट वन के लिए। सर्वलेट वन से रिक्वेस्ट कहाँ गई, सर्वलेट टू पे। देखिए क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की, बहुत ध्यान से समझिए, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की कहाँ पे, सर्वलेट वन के लिए। सर्वलेट वन ने रिस्पॉन्स भी दे दिया। रिस्पॉन्स कहाँ गया, रिस्पॉन्स आ गया हमारा सर्वलेट, सॉरी रिस्पॉन्स के सर्वलेट वन से क्लाइंट पे आ गया। अब क्लाइंट क्या चाहता है, क्लाइंट चाहता है कि वो इंफॉर्मेशन किससे रीड करे, सर्वलेट टू से। सर्वलेट टू से जब इंफॉर्मेशन रीड करे, कौन सी, जो ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन सेंड कर चुका है। तो वो इंफॉर्मेशन हमने कहा, अगर उसको रीड करना है तो उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, जब पहली बार रिक्वेस्ट सेंड की थी, हमने सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस सेशन में जाके वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर देंगे। जब दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करेगा वही क्लाइंट सर्वलेट टू के लिए, तो सर्वलेट टू वो इंफॉर्मेशन कहाँ से रीड कर सकता है, सेशन मेमोरी से रीड कर सकता है। चलिए देखिए वेलकम सर्वलेट आया, वेलकम सर्वलेट में हम यहाँ आए, डू गेट मेथड में। अब हमें क्या करना है, सर्वलेट टू को, वेलकम सर्वलेट को इंफॉर्मेशन रीड करनी है जो सेशन मेमोरी में स्टोर है। उस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर रीड करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें सेशन क्रिएट करना है क्या, नहीं, सेशन तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। सेशन अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हमें सेशन चाहिए, यस या नो। अगर सेशन ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो सेशन नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑलरेडी जो पहली बार हमने रिक्वेस्ट सेंड की थी, उस पहली रिक्वेस्ट से जो सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था मेमोरी में, वो अगर ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वही एग्जिस्टिंग सेशन ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, अगर ऑलरेडी रिक्वेस्ट सेशन से एसोसिएट नहीं है, तो हमें नया सेशन नहीं चाहिए। तो इस केस में हमें पहले तो हम लोग प्रिंट राइटर यहाँ पे गेट करते हैं, प्रिंट राइटर पी डब्ल्यू इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। अब देखिए अब हमें रीड करना है तो हमें सेशन ऑब्जेक्ट तो चाहिए। तो सेशन कैसे गेट करेंगे, एचटीटीपी सेशन, एचटीटीपी सेशन, सेशन, लेकिन सेशन रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। अगर हमने गेट सेशन मेथड कॉल किया तो गेट सेशन मेथड क्या करता है, ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा। अगर इफ द रिक्वेस्ट ऑलरेडी एसोसिएटेड विद सेशन, then it will return the existing object. If the request is not already associated, then it will return new session object. बट अब हमें न्यू सेशन ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेशन ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर रिक्वेस्ट सेशन से एसोसिएट नहीं है तो फिर नया सेशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इस केस में हमें क्या करना होगा, फॉल्स मेथड यहाँ पास करना होगा। अगर रिक्वेस्ट ऑलरेडी एसोसिएटेड नहीं है, अगर रिक्वेस्ट ऑलरेडी एसोसिएटेड नहीं है सेशन से, तो हमें क्या रिटर्न करना होगा, नल रिटर्न करना होगा। और यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर सेशन की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है तो ही डेटा रीड करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ से डेटा रीड करते हैं। डेटा कैसे रीड करेंगे, सेशन ऑब्जेक्ट कैसे, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। कौन सा मेथड, गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट मेथड में हम लोग क्या पास करेंगे,
लॉग इन सर्वलेट, हमारा सर्वलेट कौन सा था अभी? एक मिनट, लॉग इन फॉर्म सर्वलेट। लॉग इन फॉर्म सर्वलेट में यहाँ पे सेशन में हमने क्या नाम दिया है? यू नेम, यू नेम और यू पास। वेलकम सर्वलेट, गेट एट्रीब्यूट, सेशन से हमने एट्रीब्यूट की वैल्यू गेट की और यहाँ पे हमने लिख दिया स्ट्रिंग यू नेम इक्वल टू, फिर हमने, अब देखिए ये वैल्यू किस टाइप की रिटर्न करता है? ऑब्जेक्ट टाइप की, तो टाइप कास्ट कर लेंगे गेट एट्रीब्यूट, फिर से हमने स्ट्रिंग लॉग इन फॉर्म सर्वलेट पे गए, सेशन में एट्रीब्यूट किस फॉर्म में स्टोर है? लॉग इन फॉर्म सर्वलेट यू पास, लॉग इन वेलकम सर्वलेट में गए, वेलकम सर्वलेट यू पास इक्वल टू सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। अब इसको टाइप कास्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन क्या कर देंगे? डिस्प्ले कर देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन हमने रीड की है वो डिस्प्ले कर देंगे। क्या रीड की? यूजर नेम और पासवर्ड। आपका जो भी यूजर नेम और पासवर्ड है उसको हम क्या कर दे रहे हैं? यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। तो प्रिंट राइटर के हेल्प से हमने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया जो भी हमारा यू नेम हमने रीड किया है और जो भी पासवर्ड रीड किया है। देखिए अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई इंफॉर्मेशन ना रीड करने की जरूरत है। तो अभी हमने कुछ भी यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखा। चलिए, तो ये हमारा वेलकम सर्वलेट हो गया। वेलकम सर्वलेट, देखिए सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करने के दो तरीके होते हैं। वेब डॉट एक्सएमएल में या तो वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में कॉन्फ़िगर कर सकता है या तो फिर एनोटेशनल। यहाँ पे देखिए एनोटेशन यूज किया है। इस सर्वलेट को किस यूआरएल पैटर्न से एक्सेस करेंगे इसके लिए हमने यहाँ पे एनोटेशन यूज किया @वेब सर्वलेट। इस सर्वलेट को किस यूआरएल पैटर्न से एक्सेस कर सकते हैं? वेलकम सर्वलेट से। दूसरा हमारा पहला सर्वलेट था लॉग इन फॉर्म सर्वलेट। इस सर्वलेट को हम लोग किस यूआरएल पैटर्न से एक्सेस कर सकते हैं? लॉग इन फॉर्म सर्वलेट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एनोटेशन ही यूज कर रहे हैं। चलिए फिर हम इसको रन करते हैं, प्रोजेक्ट को। रन एस पे गए, रन ऑन सर्वर किया और जरा देखिएगा रिक्वेस्ट कैसे हम लोग एक्सेस करेंगे। दो रिक्वेस्ट, लॉग इन फॉर्म सर्वलेट की और दूसरी हमारे पास है वेलकम सर्वलेट की। दोनों रिक्वेस्ट को हम लोग एक्सेस करते हैं। ये देखिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आ गया। अब हम इसको एक्सेस कर लेते हैं ब्राउजर पे, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ये यूआरएल पैटर्न हमने ब्राउजर पे डाला, ये देखिए। अब यूजर नेम हमने कुछ भी दिया, जॉन दिया, पासवर्ड मान लीजिए 12345 दिया, सबमिट किया। जैसे सबमिट करेंगे देखिए, बहुत ध्यान से देखिए क्या आया। एक मिनट, यहाँ पे HTML फॉर्म में आ रहा है। ओके, ये हमें जाके वहाँ पे चेक करना होगा। लॉग इन सर्वलेट, लॉग इन फॉर्म सर्वलेट। लॉग इन फॉर्म सर्वलेट में हमने जो ये प्रिंट किया एंकर टैग में AHREF PW। ओके, यहाँ पे सर्वलेट का नाम हमारा क्या होगा? वेलकम सर्वलेट पे जाते हैं, वेलकम सर्वलेट, लॉग इन फॉर्म सर्वलेट, यहाँ पे वेलकम HREF। क्लोज हो गया, ये एंकर टैग बन गया। यहाँ पे PR टैग लगा देते हैं। चलिए वापस चलते हैं, फिर से रिक्वेस्ट को
टाइप करते हैं, सेंड करते हैं रिक्वेस्ट, यूजर नेम जॉन, पासवर्ड 123, सबमिट किया। एक, सर चलिए रन करते हैं फिर से, एक बार फिर से इसको सर्वर को स्टॉप कर देते हैं और माई फर्स्ट वेब ऐप को फिर से रन करते हैं, रन एज रन ऑन सर्वर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। चलिए यूजर नेम हमने इनपुट किया, मान लीजिए जॉन, पासवर्ड दिया 123। जैसे सबमिट पे क्लिक किया, पेज कहाँ पे गया है देखिए, लॉगिन फॉर्म सबमिट गया, रिस्पॉन्स आ गया। देखिए एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, न्यू सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद दिस आईडी, नया सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे है व्यू डिटेल, देखिए रिस्पॉन्स क्लाइंट पे आ गया ना। अब देखिए, अब जैसे व्यू डिटेल्स हमने क्लिक किया, ये देखिए वेलकम सर्वलेट एग्जीक्यूट हुआ और कौन सी इंफॉर्मेशन दे दी, जॉन, और पासवर्ड मिल गया, यूजर नेम पासवर्ड बहुत मिल गया ना। देखिए वही क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई, पहली बार रिस्पॉन्स मिल गया, उसके बाद फिर से गया तो दूसरे सर्वलेट को एक्सेस कर पा रहा है ना। अगर यही लॉगिन फॉर्म सर्वलेट में देखिए, और ध्यान से देखिए, अगर हम लोग ये इन्फॉर्मेशन सेशन में स्टोर ना करते, यहाँ से इसको हम कमेंट कर देते हैं, ये इन्फॉर्मेशन सेशन में स्टोर ना करते, क्या फिर वो इन्फॉर्मेशन वेलकम सर्वलेट रीड कर सकता था? क्यों? क्योंकि जैसे एक बार रिक्वेस्ट आपने सेंड की और रिस्पॉन्स मिल गया, दोबारा रिक्वेस्ट जब सेंड करोगे तो ऐसा न्यू यूजर की तरह जाएगा ना। देखिए हमने सबमिट किया, सबमिट किया है तो रिस्पॉन्स आ गया। अब फिर से रिक्वेस्ट वही यूजर सेंड कर रहा है, देखिए यूजर नहीं चेंज हुआ, क्लाइंट नहीं चेंज हुआ, लेकिन डेटा हम लोग क्या रीड कर पाएंगे, डेटा ये पुराना वाला भी रीड कर रहा है। एक बार फिर से हमें रिफ्रेश करके रन करना पड़ेगा, तो फिर से हम इसको सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए सेशन तो अच्छा हमने क्रिएट किया, लेकिन सेशन में इंफॉर्मेशन सेशन, ये यहाँ पे हम सेशन भी नहीं क्रिएट करना है। कहाँ गए लॉगिन फॉर्म एचटीएमएल में, देखिए यहाँ पे हमने दो कोड कमेंट कर देते हैं भैया, इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं, और सेशन ऑब्जेक्ट को भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो ये पूरा कोड ही कमेंट करना पड़ जाएगा। चलिए देखिए इस कोड को कमेंट कर देते हैं। जरा देखिए, आपने रिक्वेस्ट सेंड की, किस पेज के लिए आई, इस वेलकम लॉगिन फॉर्म सबलेट के लिए। लॉगिन फॉर्म सबलेट क्या करेगा, डेटा रीड कर लेगा, डेटा रीड करने के बाद आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेज देगा। रिस्पॉन्स भेज देगा, तो ये रिस्पॉन्स वाला टैग हम थोड़ा इसको लिख लेते हैं इसके बाद। अगर आपने फिर से रिक्वेस्ट सेंड की तो एक नई रिक्वेस्ट जाएगी ना। चलिए देखें, रिफ्रेश करते हैं पेज को, जॉन, पासवर्ड 123, और सबमिट पे क्लिक किया, व्यू डिटेल्स पे आया। अभी नई, अगर आप फिर से रिक्वेस्ट सेंड करोगे तो नई रिक्वेस्ट जाएगी ना, और नई रिक्वेस्ट जाएगी तो यहाँ पे डेटा भी हम कैसे रीड कर पा रहे हैं, एक मिनट हमें देखना पड़ेगा। वेलकम सबलेट, लॉगिन फॉर्म सबलेट, लॉगिन फॉर्म सबलेट, पासवर्ड, रन एज रन ऑन सर्वर। जॉन, पासवर्ड 123, सबमिट क्लिक किया, यहाँ सर काउंट लगा के देख लो। काउंट नहीं, वो पुरानी इन्फॉर्मेशन रीड कर रहा है, जब सेशन क्रिएट ही नहीं हुआ तो डेटा कैसे रीड कर लेगा, रिट्रीव नहीं कर पा रहा। चलिए देखिए,
इस पेज को हमने रिफ्रेश किया और यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन डाले कुछ भी, और जैसे सबमिट पे क्लिक किया आपने पहली रिक्वेस्ट सेंड कर दो। जैसे रिक्वेस्ट सेंड करोगे सर्वर पे जाएगी, सर्वर ने प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स दे दिया। अगर आप वही क्लाइंट है, फिर से देखिए, इस फिर से आपने अगर क्लिक किया, फिर से रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, हमने फिर से रिक्वेस्ट सर्वर भेजी, किस किस सर्वलेट के लिए गए? वेलकम सर्वलेट के लिए। क्या वेलकम सर्वलेट में वो इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो? कौन सी? जो हमने लॉग इन फॉर्म इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से भेजी थी, वो अब रीड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक नई रिक्वेस्ट है, ऐसा ओल्ड यूजर इसको नहीं समझ रहा है। अगर यहाँ पे आप गेट पैरामीटर लगाओगे भी, देखिए वेलकम सर्वलेट पे जाइए, यहाँ पे अगर हमने अभी तो सेशन से रीड किया, अगर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर का एक्सेस कर सकते हैं? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नहीं एक्सेस कर सकते। क्यों? यहाँ पे जो पैरामीटर है वो इस रिक्वेस्ट के लिए नहीं आ रहे हैं। देखिए लॉग इन सर्वलेट पे जाइए, लॉग इन फॉर्म सर्वलेट, कौन से पैरामीटर यहाँ पे थे? लॉग इन फॉर्म सर्वलेट, यहाँ पे पैरामीटर यूजर नेम था, सिर्फ हम लोग यूजर नेम रीड करते हैं। वेलकम सर्वलेट पे गए, यूजर नेम रीड किया, सिर्फ यूजर नेम पहले रीड करके देखते हैं। तो pw डॉट राइट राइट, तो हमने रीड किया वेलकम सर्वलेट, यूजर नेम रीड किया। क्या इसकी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं? अब देखिए वापस आते हैं, रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं। आप देखिए जब ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज है, यहाँ से जो पैरामीटर सेंड कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट किस सर्वलेट पे जाएगी? लॉगिन सर्वलेट। लॉगिन सर्वलेट तो इस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है। देखिए क्यों, ये क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है, इस सर्वर में सर्वलेट है लॉगिन सर्वलेट, दूसरा सर्वलेट है वेलकम सर्वलेट। रिक्वेस्ट आपने कहे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से किस सर्वलेट के लिए भेजे? इस सर्वलेट के लिए। यहाँ से जैसे रिक्वेस्ट आई तो इस रिक्वेस्ट, जो ये रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो किस सर्वलेट में रीड कर सकते हो? लॉगिन सर्वलेट में। लॉगिन सर्वलेट तो इंफॉर्मेशन इसको रीड कर सकता है, और रीड करने के बाद एक बार इसने जो रिस्पॉन्स दे दिया, देखिए जैसे रिस्पॉन्स दिया वैसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे एक बार आपने रिस्पॉन्स दे दिया वैसे ही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट दोनों क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। अगर फिर से आपने रिक्वेस्ट सेंड की, आप रिक्वेस्ट आप किस सर्वलेट के लिए भेज रहे हो? आप सर्वलेट वेलकम सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट सेंड करोगे, तो ये एक नई रिक्वेस्ट है कि ये नई रिक्वेस्ट है वेलकम सर्वलेट के लिए, एक नई रिक्वेस्ट है। लेकिन इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग हमारे यूजर नेम पासवर्ड पैरामीटर नहीं एसोसिएटेड है ना, तो इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग हम वो यूजर नेम पासवर्ड रीड नहीं कर सकते। देखिए सबमिट बटन पे क्लिक किया, अब व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, अब किस सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट जा रही है? वेलकम सर्वलेट के लिए। देखिए यहाँ पे एरर आ गए, इंटरनल सर्वर। क्यों एरर आ गई? क्योंकि वो जो पैरामीटर थे, आप देख सकते हो कौन से पैरामीटर, ये पैरामीटर हम लोग रीड नहीं कर सकते यहाँ पे ना, क्योंकि इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग ये पैरामीटर एसोसिएट नहीं है। दिस इज ए न्यू रिक्वेस्ट। आपने ये नई रिक्वेस्ट सेंड की और इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग कोई भी यूजर नेम का पैरामीटर पास नहीं हो रहा है। क्लियर? लेकिन अगर हमें ओल्ड इंफॉर्मेशन रीड करना है ना, जो पहली बार हमने इंफॉर्मेशन भेजी थी, उस इंफॉर्मेशन को अगर आपको मेंटेन करना है, रीड करना है, तो आपको क्या करना होगा? सेशन मेंटेन करना होगा। तो हमने क्या किया? सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया? सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जो भी पहली रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन थी वो हमने कहाँ पे रख दी? सेशन मेमोरी में रख दी। सेशन मेमोरी में रखने के बाद अब हम अब हमें ये सेशन मेमोरी क्रिएट हो गई। अब हमारे वेलकम सर्वलेट हो जाइए। अगर वेलकम सर्वलेट को जब भी इंफॉर्मेशन रीड करनी है तो प्रीवियस इंफॉर्मेशन रीड करनी है तो कैसे रीड कर सकता है? सेशन मेमोरी से। चलिए सेव करते हैं, वापस जाते हैं, देखते हैं। वापस आए, ये देखिए पहली बार रिक्वेस्ट सेंड की, भेजते हैं जॉन किस सर्वलेट के लिए जा रही है? लॉगिन सर्वलेट के लिए। लॉगिन सर्वलेट ने डेटा रीड किया और रिस्पॉन्स भेज दिया। अब हम सर्वलेट किस सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट सेंड भेज रहे हैं? वेलकम सर्वलेट के लिए। वेलकम सर्वलेट को पहले वाले सर्वलेट की इंफॉर्मेशन, जो पहले प्रीवियस रिक्वेस्ट जब हमने भेजी थी उसकी इंफॉर्मेशन रीड करनी है। तो कैसे रीड करेगा? ये देखिए यहाँ पे भी डेटा, यहाँ पे देखिए एरर नहीं आया है, डेटा हम मतलब रीड नहीं कर पाए हैं। तो डेटा नहीं रीड कर पाए हैं, इसका मतलब हमारा सर्वलेट, यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं। हाँ एक बार बस रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार इसको, बाकी आप डेटा रीड कर सकते हो। अब देखिए क्योंकि एरर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे
सर्वर रिस्टार्ट कर दिया क्योंकि इस बार पिछली बार सर्वर में एरर आ गई थी। चलिए यूजर नेम डालिए जॉन, पासवर्ड डाला 123, सबमिट किया, व्यू डिटेल्स पे क्लिक किया तो हम लोग जब पेंडिंग करा रहे लॉगिन फॉर्म सबलेट, वेलकम सबलेट कहाँ पे है, वेलकम सबलेट, यूजर नेम पासवर्ड, सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, लॉगिन सबलेट में देखा, कमेंट हटा दिया, रिक्वेस्ट आउट गेट सेशन। ओके ओके ओके, हमने सेशन को पहले इनएक्टिव कर दिया, बिल्ड बेस्ट में पड़ेगा। run as run on server, start, यूजर नेम क्या है, जॉन, पासवर्ड 123, सेशन क्रिएट हो गया। देखिए सेशन क्रिएटेड विद न्यू आईडी, अब सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए वो इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हैं क्योंकि सेशन मेंटेन कर पा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेशन मेंटेन है, मतलब अब वही यूजर ऐसा ओल्ड यूजर की तरह क्रिएट हो रहा है सेशन। तो सेशन हैंडलिंग, सेशन मैकेनिज्म की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेशन मैनेज कर सकते हैं। क्लियर।